लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट। पर चिंतन। हर एक आत्मा माने आप में से एक एक आत्मा को ये लक्ष्य रखना है कि मुझे निमित्त बनना है विश्व परिवर्तन का। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी न हो, ये परिवर्तन करो। कौन कौन सी 3 बातों का संकल्प मात्र नहीं हो? एक है परचिंतन। क्या विश्व के परिवर्तन में पहला काम क्या? परचिंतन का संकल्प मात्र भी न हो। दूसरा, एक तो चिंतन होता है मन से, और दूसरा परदर्शन, आंख से ये क्या कर रहा है, ये काम हो रहा है। ये परदर्शन, ये संकल्प मात्र में भी नहीं करना। प्रैक्टिकल में आंखों से देखना कि कोई बुरा कर रहा है, ये तो बहुत दूर की बात, लेकिन संकल्प मात्र में भी ऐसी भावना न आए। पहला परचिंतन, दूसरा परदर्शन, अर्थात स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं, और तीसरा परमत या परसंग अर्थात कुसंग। श्रेष्ठ संग करो। क्या मनसा से क्या नहीं करो? पर चिंतन नहीं करो, दृष्टि से पर दर्शन नहीं करो, और बाकी कर्मेंद्रियों से क्या नहीं करो? स्व का संग करो। पर का संग, पराये का संग मत करो। बाप दादा शुरू से सुना रहे हैं तो 3 कारण। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान नहीं जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं, और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरे बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना, इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो, इतनी पावर आप में है तो यह सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है।
और कुछ भी नहीं होगा तो भी उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। अव्यक्त वाणी तारीख 25 नवंबर 1995 पृष्ठ 35 आदि। दूसरों के गुण और अवगुण को नहीं देखना, दूसरों के विशेषता को देखना परचिंतन ही होता है क्या बाबा? बिल्कुल, विशेषता को देखना, हाँ, विशेषताओं को देखना वो भी परचिंतन ही होता है। विशेषताओं को देखना, पर माने पराया, स्व माने अपना। तो हम देवता रहे ना, हम कौन से धर्म के हैं? कोई पूछे हमारा धर्म क्या है तो क्या बताएं? हमारा जो मूल धर्म है वो आदि सनातन देवता धर्म है। तो हमारा गुण क्या है? हमारा गुण है या अवगुण है देवता होना? है गुण है, तो गुण ही याद करें ना। वो हमारा अपना है, अपनी चीज है। जो पर हमने धारण कर लिया है वो द्वापर युग से धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स का संग करने से हमने धारण कर लिया। वो पराई चीज है, वो अवगुण हमने धारण कर लिए हैं। उससे पहले हमारे में अवगुण पर नहीं था। स्व और पर माने पराया। तो स्व अच्छा या पराया अच्छा? स्व अच्छा। स्वधर्मे निधनम से यह पर धर्मो भयावह। पर चिंतन किनका चलेगा? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो, योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है। पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व निगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंशमात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है। तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती, जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। अव्यक्त वाणी 1 मार्च 1999 पृष्ठ 62 आदि। तो जो विचारी होते हैं उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं होती। स्वचिंतन कम करेंगे, पर चिंतन जास्ती करेंगे, तो सुभाषांगी करते रहेंगे। ये क्या करता है, वो क्या करता है, और एक दो की नहीं करेंगे। सुभाषांगी करने में इतने माहिर होंगे कि ज्ञान सागर तक भी पहुंच जाएंगे। अरे सागर में तो रतन भी भरे हुए हैं ढेर के ढेर, और कचरा भी ढेर का ढेर भरा पड़ा है। तो उसका कोई आलोड़न कर सकता है? पूरे रतन कोई निकाल ले या चाहे कि हम पूरा कचरा निकाल लें, कोई निकाल सकेगा? नहीं निकाल सकता। सागर में दोनों ही चीजें हैं। तुमको क्या लेना है? कचरा लेना है, ठीक है, कचरा ले लो। जो कचरे का आलोड़न करेंगे उनकी बुद्धि में कचरा भर जाएगा। रत्नों का आलोड़न करेंगे उनकी बुद्धि में ज्ञान रत्न भर जाएंगे, जन्म जन्मांतर के साहूकार बनेंगे। जो विपरीत चिंतन में लगे रहे, माना परिचिंतन में लगे रहे, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, वो विदेशी हो गए।
वो भारतीय हो गए और वो विदेशी हो गए। अरे जब नियम बना हुआ है, जो जैसा करता है उसको वैसा रिजल्ट मिलना है या नहीं मिलना है, तो हम अपना सत्यानाश क्यों करें? हमारे फैसला करने से कुछ हो जाएगा क्या? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। बढ़िया कैटेगरी के, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उसके बाद थर्ड क्लास जो कैटेगरी आती है वो है इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, नीची कुरियों वाले। वो सभी नीची कुरियों वाले कैटेगरी के थर्ड कैटेगरी में जाते हैं, थर्ड क्लास। वो सब श्रीमत की बरखिलाफी करने वाले हैं, स्वचिंतन से परचिंतन की ओर जाने वाले हैं। स्वचिंतन में टिकना जैसे होता ही नहीं। देह का ही चिंतन करते हैं तो भूत प्रेत बन जाते हैं। अब देखते हैं कि शंकर के गण विनाश करते वास्तव में विनाश हो रहा है, तो समझते ये भी कल्याणकारी काम है। विनाश करना भी कल्याणकारी है, इसलिए चलो हमें ये क्यों न कर दे। आपस में संस्कार तो टकराते ही है, मेल तो होता ही नहीं है, मामला तो और ही ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। तो स्थापना तो बेचारे कर नहीं सकते, तो स्थापना न सही तो कल्याणकारी विनाश करना तो सहज है। तो अपने ही कुल का ध्वंस कर ले, तो अपने कुल का ध्वंस। जो अपने परिवार के लोग हैं उन्हीं की खामियां निकालना, उन्हीं का परिचिंतन करना, उन्हीं की ग्लानि करना, वो सारी बातें इकट्ठी करना, सारे प्रूफ इकट्ठे करना, ये फिर उनके अंदर चलता है। ज्ञान सारा बुद्धि में से उड़ जाता है, परमात्मा की वाणी के प्रति लगाव नहीं रहता, मूल्य के प्रति दबाव नहीं रहता बुद्धि में, देहधारियों की तरफ, देहधारियों की बातों की तरफ रुझान ज्यादा हो जाता है, तो विनाश को पाते हैं। तो वास्तव में शंकर विनाश नहीं करता। ब्राह्मणों की संग विधि दुनिया में भी जो विनाश होता है वो शंकर नहीं करता। या जो भी गण है जिनको रुद्रगण कहा जाता है, रुद्रमाला के मण के राजा बनने वाली आत्मा, वो अपने राज परिवार को बनाने का उपक्रम करेंगी या विनाश करने का उपक्रम करेंगी? बनाने का करेंगी। हाँ, नंबरवार को कोई विदेशी धर्मों के बीज है, कोई स्वदेशी धर्मों के बीज है। जिनमें विदेशी धर्मों का बीज है वो उस तरह से कुछ न कुछ आचरण करेंगे जरूर, लेकिन अंत में तो उनको चेंज होना ही होना। जो विदेशी धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है वो छिलका उतरना जरूर है। तो जो अव्वल नंबर धर्मों से कनेक्टेड होंगे उनका चक्र बुद्धि में ज्यादा चलेगा, स्वचिंतन में, पर चिंतन में कम चलेगा, स्वचिंतन में ज्यादा चलेगा। उनकी संख्या कितनी है? जिनका सबसे जास्ती स्वचिंतन में मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है, पर चिंतन कम चलता है। हैं? 4.5 लाख जो बताए ना, उन 4.5 लाख में 50,000 ऐसे हैं जो बहुत मनन चिंतन मंथन चलाने वाले। पर चिंतन वालों की शूटिंग क्या होगी?
इधर उधर ट्रांसफर होते हैं ना है या माता भी मैंने कोई कोई क्या करते हैं इधर की समाचार उधर इधर ऐसे फैलाते हैं मैंने इस मधुबन में आएंगे और यहाँ की सारी समाचार दूसरी मधुबन में जाके बताएंगे मैंने परचिंतन जैसे करते हैं जरूरी नहीं है आवश्यक नहीं है इससे क्या होगा मैंने आपस में मन मुटाव टकराव भी होगा तो ऐसे लोगों की क्या शूटिंग होगी वही माहिल इधर की बात उधर करना उधर दूतियां ऐसे झूठे झूठे काम करती हैं कि झूठी बातें सुना करके दूसरों की दिल खराब कर देती है। दूसरों को अच्छी बातें सुनाना चाहिए कि दूसरे की गिलानी करके गिलानी की बातें जाके सुनाना चाहिए। माहिल मैंने इधर की बात उधर करने वाले एक दूसरे का परचिंतन करना ईविल बातें सुनना और सुनाना यह बहुत बड़ा अवगुण है। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें ईविल बातें सुननी नहीं है उनकी बात उनको सुनाना यह धूतीपना नहीं होना चाहिए। वह जैसे बाप से बेमुख करने की फालतू बातें सुनाते हैं वह सुननी भी नहीं चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना उनको धूतीपना कहा जाता है। अब बाप कहते हैं धूतीपना छोड़ो। मुरली तारीख 10 मई 1985 पृष्ठ 3 आदि। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को वाणी को कर्म को श्वास को संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते हैं स्वचिंतन की बजाय परचिंतन करते हैं स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं। इसी प्रकार श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं तो उनको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। पर चिंतन वालों को क्या प्राप्ति होगी? क्लैरिफिकेशन मुरलियों का भी मनन चिंतन मंथन किया जा सकता है तो फिर अनुमान चिंतन मंथन करेंगे फिर वेरीफाई कहाँ से करेंगे? कहाँ जाएंगे वेरीफाई करने के लिए? बाप के पास ही आना पड़ेगा। फिर बाप तो अपनी चलाएगा फिर क्या करेंगे? तो कोई कमेटी बैठाएंगे? अच्छा बापों की कमेटी बैठा दो तो भी तो सच्चा झूठा साबित हो जाएगा। ऊंच से ऊंच बाप कहा गया है तो कई ऊंच होंगे ना उन ऊंचों के बीच में एक ऊंच साबित हो जाएगा ना। उनका ये कहना है कि भाई अगर एडवांस ज्ञान अंतिम सत्य है तो फिर उसके ऊपर फिर मनन चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। उन्होंने बाप को पहचान लिया पक्का कर लिया निश्चय बुद्धि हो गई वो क्यों ज्यादा मनन चिंतन मंथन करेंगे? बाप कहेगा सो सत्य। उनको संस्कारों में भरने के लिए मनन चिंतन मंथन करते हैं कि हमारे संस्कारों में नहीं मनन चिंतन मंथन अपने लिए करना है पर चिंतन थोड़ा ही करना है स्वचिंतन करना है अपने 84 जन्मों को खोदना है निकालना है उसके लिए है मंथन करते हैं पर चिंतन। पर चिंतन हो जाने से विस्तार हो जाता है विस्तार होकर सार खत्म हो जाता है। सार को नहीं निकाल पाएंगे तो अपनी आत्मा के 84 जन्मों को ही नहीं निकाल पाएंगे। न निकाल पाने वाले पीछे रह जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे? जो परचिंतन में लगे हुए हैं बहुत विस्तार में चले गए स्वचिंतन को छोड़ दिया है तो विस्तार में जा रहे हैं। विस्तार में जाते 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 आखिरी धर्म में जाके गिरेंगे क्या? तो लास्ट में जाकर शास्त्रों का अंबार इकट्ठा कर लेते हैं आर्य समाज में। सार उसमें से निकल जाता है साकार को मानते ही। आर्य समाजियों का शास्त्रों का विस्तार इतना ज्यादा कर लिया है वेदों से लेकर के अब तक
ये सार को खत्म कर दिया। सार को पहचानते ही नहीं। मनुष्य सृष्टि का सार कौन है, बीज कौन है। भगवान के निर्गुण रूप को मानते हैं, सगुण रूप को मानते नहीं, तो आधे नास्तिक बन जाते। एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वही चाबी है, वही विधि है। वह क्या है? यह बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। तो चाबी तो सबके पास है ना, फिर फर्क क्यों? चाबी अटक क्यों जाती है? राइट के बजाय लेफ्ट तरफ घुमा देते हो। स्वचिंतन के बजाय परचिंतन, यह उल्टे तरफ की चाबी है। स्वदर्शन के बदले परदर्शन, बदलने के बजाय बदला लेने की भावना, स्व परिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन की इच्छा रखना। काम मेरा नाम बाप का, इसके बजाय नाम मेरा काम बाप का। इसी प्रकार की उल्टी चाबी घुमा देते हैं तो खजाने होते हुए भी भाग्यहीन खजाने पा नहीं सकते। भाग्य विधाता के बच्चे और बन क्या जाते हैं? थोड़ी सी अंजलि लेने वाले बन जाते। अव्यक्त वाणी 14 अक्टूबर 1981, पृष्ठ 57 आदि। बाप को याद करेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण भी जरूर याद आएंगे, क्योंकि तुम जानते हो हमको ऐसा बनना है। तो यही सारा दिन धुन लगी रहे, ऐसी धुन लगी रहेगी तो फिर कब एक दो की ग्लानि नहीं करेंगे। एक 69 की वाणी का 3रा पेज। ये ऐसा है, वो फलाना ऐसा है। पर चिंतन में बुद्धि लगी रहती है। बहुत बच्चे हैं जिनके अंदर में एक किचड़ा रहता है। उस किचड़े को बैठ दूसरों को सुनाते हैं, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं, पर चिंतन करने लग पड़ते हैं, वो ऊंच पद पाए नहीं सकते। ऐसे ही रह जाते हैं। जो सारा दिन एक दो की बुद्धि को खराब करने का धंधा करते रहते, वो तो अपनी बर्बादी ही करते हैं। मुरली तारीख 23 जुलाई 1965, पृष्ठ 3 मध्यांत। मुरली में तो बोला एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर दूसरे का चिंतन बुद्धि में चलता है तो परचिंतन हुआ ना है? और परचिंतन पतन की जड़ बन जाती है। पद नीचा हो जाएगा, दूसरे धर्म के मन के साबित हो जाएंगे। फायदा होगा, घाटा होगा, विनाश होगा या स्थापना होगी? पद का ही विनाश हो गया। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों को भाषण देते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, क्लास भी सुनते सुनाते हैं, परंतु फिर परचिंतन भी बहुत करते हैं। तो उनकी क्या शूटिंग होगी? कोई होते हैं टीचर बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को पढ़ाई पढ़ाना जानते हैं, लेकिन खुद धारणा नहीं करते हैं।
तो जो खुद धारणा नहीं करेंगे वो राजा बनेंगे या सतयुग में टीचर बन करके रह जाएंगे? सतयुग में टीचर बन करके रह जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे। और सतयुग में त्रेता में राजा नहीं बनेंगे तो द्वापर कलयुग में भी राजा नहीं बनेंगे। वाहियात, झरमुई झगमुई बहुत ही नुकसान कर देते हैं। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसी बातें ना करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विकर्म होता ही नहीं। मुरली तारीख 23 जुलाई 1968, पृष्ठ 1 अंत। जो अपने जीवन में लगातार दूसरों को स्नेह करेगा उसको जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? स्नेह मिलेगा। जो अपने पुरुषार्थी जीवन में लगातार सहयोग करेगा, दोस्तों को भी सहयोग, दुश्मनों को भी सहयोग, उसको क्या मिलेगा? जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा। जो सहानुभूति करेगा उसको सहानुभूति मिलेगी। तो देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। पर चिंतन नहीं करना है कि क्या करते हैं ये, तो हम क्या करें इसके बदले में? बदला नहीं लेना है, लेकिन क्या करना है? बदल के दिखाना है। जो तो को कांटा बोए ताए बोए तू फूल, और रिजल्ट में क्या होगा? हैं तो को फूल के फूल हैं और बाको हैं त्रिशूल, और ही बड़े बड़े जन्म का अंतर कांटे मिलेंगे। पर चिंतन से नुकसान। सभी से हम संतुष्ट रहना सर्टिफिकेट है, सभी हमसे संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारा पुरुषार्थ का स्थिति तो ऐसा है कि हम सभी को संतुष्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा, उसके लिए क्या करेंगे? जब तक हम आत्म की स्थिति में स्थित नहीं हो पाते, हम जब तक परचिंतन में चले जाते हैं तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी, परचिंतन पतन की जड़। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुष्ट रहती है, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए। लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। अव्यक्त वाणी 3 नवंबर 1992, पृष्ठ 47 अंत 48 आदि। अभी सब अधूरे ब्राह्मण हैं। सुदर्शन चक्र चलाते चलाते हाथ से सुदर्शन चक्र छूट जाता है, व्यक्त संकल्पों में बुद्धि चली जाती है, आत्मचिंतन करना भूल जाते हैं, परचिंतन में लग जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं दिया जाता। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 1978, पृष्ठ 95 आदि। अंत में ऐसा दिन आएगी जो एक ही खड़ा रहेंगे और सब गिर जाएंगे, तो गिरने का कारण क्या होगा? पाप कर्म, 100 गुना बोझ। तो अभी ज्ञान में चल रहे हैं, तो ज्ञान में चलते चलते सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके नीचे गिरना होता है या नहीं होता है? पाप कर्म कर लेते हैं, परचिंतन कर लेते हैं, नीचे गिर जाते हैं। पाप कर्म बनता है, 100 गुना बोझ चढ़ जाता है। लौकिक दुनिया अच्छी थी, वहाँ 1 गुना बोझ चढ़ता था, और यहाँ बार बार मना करने पर के बाप आया हुआ है, धर्मराज आया हुआ है, तुम काहे के लिए लफड़े में पड़ रहे, फिर भी उसी लफड़े में पड़ते हैं। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है।
अरे बाप सबकी जिम्मेवारी ले रहा है, तुम काहे के लिए फंस रहे हो? तो सगुना बोझ चढ़ा कि नहीं चढ़ा? पर चिंतन पतन की जड़, देहभान से जड़ ये पतन होता है। देहधारियों को याद किया और पतन हुआ। सारा दिन कोई की निंदा करना, परचिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवताएं ऐसे काम नहीं करते हैं। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करो। तुम्हारा क्या जाता है एक दो की ग्लानि करने में? बाप ने कानों का, आँखों का लोन लिया है ना। बाप भी देखते हैं, यह दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण कोई कोई का तो बिल्कुल बेकायदे चलता है। मुरली तारीख 1 जनवरी 1969 पृष्ठ 4 आदि। जो जितना ही स्वस्थिति में स्थित होकर के रहता है वो तम प्रधान भी कम बनता है, और जो जितना ही परचिंतन में और देह के चिंतन में ज्यादा रहता है वो उतना ही तेजी से तमो प्रधान ज्यादा बनता है। एक के संग के रंग में रहने से सात्विकता आती है, और अनेकों के संग के रंग में रहने से तामसीपन आता है। बच्चों को कोई भी ऐसी करतूत नहीं करनी चाहिए जिससे कि कोई को घृणा आवे। हियर नो फालतू बातें। बाबा बच्चों को सावधान करते हैं कि कभी कोई से भी दुनिया की खबरचार झरमुई झगमुई ना सुननी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं तो पढ़ाई में अच्छा ध्यान देना चाहिए। रात्रि मुरली तारीख 4 मई 1967 पृष्ठ 1 अंत। यहाँ स्वचिंतन करेंगे तो जेवर धारण करेंगे, और परचिंतन किया तो जेवर गिर जाएगा। कौन सा संग दाग लगाता है? उसके मूल 2 कारण हैं, व मुख्य 2 बातें हैं। एक प्रदर्शन, दूसरा परचिंतन। परचिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। यही 2 बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 1983 पृष्ठ 133 मध्य। जब परचिंतन में जाते हैं तो संशय उठते हैं। अगर हम औरों को देखना बंद कर दें, औरों के बारे में मनन चिंतन मंथन करना बंद कर दें तो संशय भी उठना बंद हो जाए। तो किसी को मत देखो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, पहले वो बोझा तो अपना खलास करो। तुम बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। बाकी और बातों में जाएंगे तो संशय बुद्धि होकर के धक्के खाते रहेंगे। भक्ति मार्ग में 63 जन्म धक्के खाए। एक गुरु किया, दूसरा गुरु किया, धक्के खाए ना। एक मंदिर में भटके, दूसरे मंदिर में भटके। एक जन्म में मंदिरों में जाते रहे, दूसरे जन्म में मस्जिद में गए, तीसरे जन्म में गुरुद्वारे में गए। कहाँ कहाँ आत्मा जन्म लेती रहती, भटकते रहे ना। यहाँ भी अगर और बातों में जाते रहेंगे, परचिंतन में लगे रहेंगे तो संशय बुद्धि होकर के यहाँ भी धक्के खाते रहे। धक्के खाने का मतलब क्या हुआ? बाप से टूट जाएंगे और दूसरे गुरुओं के साथ संबंध जुड़ जाएंगे। माया नाक कान से पकड़ती है। नाक से कैसे? कौन सा जानवर है जो नाक से ज्यादा काम करता है? कामी कुत्ता होता है, वो सूंघा सांगी बहुत करता है, अब सूंघ के ही सारी बात समझ लेता है। उसमें सूंघने की शक्ति बड़ी तीखी होती है। तो यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे बच्चे हैं जो एक दूसरे की सूंघा सांगी बहुत करेंगे, लेकिन ये नहीं बुद्धि में आता है कि हमको माया पकड़ रही है। परचिंतन पतन की जड़, हम पतन की जड़ में जा रहे हैं। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है। क्या
5वीं मार पे जो एकदम चढ़ रहा हो और फिर ऊपर से नीचे गिर पड़े तो क्या हाल होगा? अगर मरेगा नहीं तो घाव तो ऐसा लग जाएगा कि जो कराहन आती रहेगी, चोट बहुत लग जाती है, फिर टाइम लग जाता है ऊंचा करने में। मनसा को कमजोर बनाने वाला, नेगेटिव संकल्प करने वाला मनसा सेवा करेगा या सदैव शुभ भावना और शुभ कामना करने वाला मनसा सेवा करेगा? कौन करेगा? जिसकी सदैव अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी शुभ भावना और शुभ कामना रहे, कभी भी अपने प्रति नेगेटिव संकल्प न चले और दूसरों का परचिंतन न चले, उसकी सेवा कामयाब जरूर होगी। मन से ही सेवा कामयाब होगी। वाचा के भाषण की भी दरकार नहीं है, भाग दौड़ की सेवा करने की भी दरकार नहीं है। आत्मिक स्थिति में रहने वाला सदैव अपने लिए भी शुभ कामना शुभ भावना करेगा और दूसरों के लिए भी करेगा, और जितना देहभान में आता होगा और देहभान की एक्ट करता होगा, शुभ भावना और शुभ कामना चल ही नहीं सकती। मनसा सेवा भी नहीं होगी। इंद्रियां तो स्थूल हैं, लेकिन मन तो सूक्ष्म है। सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है या स्थूल में ज्यादा पावर होती है? जो अपनी स्थूल इंद्रियों को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, तो सूक्ष्म मन को कंट्रोल करके मनसा सेवा कर सकेगा? ब्राह्मण बनते भी ब्राह्मण जीवन की अनुभूति न होना, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इसका विशेष कारण है परदृष्टि, परचिंतन, परपंच में जाना, परिस्थितियों के वर्णन और मनन में ज्यादा रहते हैं। इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वसे पर खत्म हो जाएगा। अव्यक्त वाणी 13 नवंबर 1985 पृष्ठ 37 आदि। अपना कल्याण एक ही बात में है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम परचिंतन को छोड़ दो और अपना कल्याण करो याद से। दूसरों की भूल चूक में तुम क्यों पड़ते हो? दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने बगैर मुक्ति धाम में कोई जा ही नहीं सकता। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। झरमुई झगमुई छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्योंकि अगर संगम युग में झरमुई झगमुई करने के संस्कार पक्के कर लिए, पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ नहीं किया और इधर उधर की बातें करते रहे, परचिंतन करते रहे, झगमुई झरमुई करते रहे, लड़ाई झगड़े में पड़े रहे, तो संस्कार कैसे पड़ जाएंगे? ऐसे ही माहिल के संस्कार पड़ जाएंगे। तो अंतमते क्या होगी? अंतमते सोई गति हो जाएगी, तो अपना नुकसान कर लेंगे। ये बाप कोई श्राप नहीं देते हैं, बात बताते हैं पते की। श्रीमत पर नहीं चलते हो तो आप ही अपने को स्थापित कर देते हो। जो रतन बाबा के मुख से निकलते, वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदैव मुख से रतन ही निकले। फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं। बाप कहते हैं ऐसी बातें सुनो व किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझानी देंगे, नहीं तो वह पक्के हो जाते हैं। परंतु ऐसा होता रहता है, बाबा को सुनाते नहीं हैं कि बाबा यह फालतू बातें सुनाते हैं, इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे,
परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं हैं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन, किसी में आदत है तो मिटानी चाहिए, हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। मुरली तारीख 29 दिसंबर 1992 पृष्ठ 2 अंत। विकल्प क्या है और सुख संकल्प क्या है, उसका भेद पता होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ तो एडवांस वालों को अपनी अपनी आत्मा का वाइब्रेशन बनाना है, वायुमंडल बनाना है। हर व्यक्ति का अपना अपना वायुमंडल होता है। गंदे गंदे संकल्प आते रहेंगे तो वायुमंडल नरक का बन गया, और गंदे संकल्प आना बंद हो गया, कंट्रोल कर लिया, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ ज्ञान युक्त संकल्प आ रहे हैं। तो स्वस्थिति कहेंगे या परिस्थिति कहेंगे, स्वस्थिति में रहने वाली आत्मा बन गई। और फिर उसमें भी ये देखा जाता है लंबे समय का स्वचिंतन किसका है और लंबे समय का परचिंतन किसका है। अगर एडवांस में आने के बावजूद भी कोई खुला छोड़ दे और लंबे समय तक परचिंतन ही परचिंतन करता रहे, नेगेटिव संकल्प ही करता रहे, तो दंड का भागी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? है, बनना चाहिए। ऐसी आत्माएं अपना पोता मेल भी छुपाती हैं। जिसके कारण पाप की गति तीव्र होती रहती है। जैसे कोई कर्जदार के ऊपर ब्याज चढ़ता रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे पाप का बोझा चढ़ता रहता है। तो पहले कहते थे कि संकल्प करने से कोई पाप नहीं बनता, कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल में कर्म करने से पाप कर्म बनता है, वाचा से उलट सुलट बोलने से पाप कर्म बनता है। लेकिन अभी एडवांस में ऐसा नहीं है कि संगठन में बैठ करके कोई नेगेटिव संकल्प लगातार चलाता रहे और उसका पाप कर्म नहीं बनेगा। वो विघ्न पैदा करने वाला है या नहीं है? विघ्न विनाशक नहीं कहेंगे। स्वचिंतन करो, परचिंतन ना सुनो ना करो, यही मैला करता है। अव्यक्त वाणी 29 मार्च 1982 पृष्ठ 330 अंत। जितना हम स्वस्मृति में रहेंगे उतना परिवर्तन होगा, परचिंतन में रहेंगे तो जो नई दुनिया का परिवर्तन चाहते हैं वो नहीं होगा और ही पुरानी दुनिया बनती जाएगी। पर चिंतन करना सही है या गलत? ब्रह्मा बाबा गुणग्राही थे, वो दूसरों के गुणों को ही देखते थे, अवगुण नहीं देखते थे। तो हम बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना है तो क्या दूसरों के गुण ही देखना, अवगुण नहीं देखना है? सही बात ये है कि हम दूसरों के अवगुण देखेंगे तो हम जो देखेंगे आदि बनेंगे, 24 घंटा वही देखने के आदि बनेंगे, तो वो बात हमारे अंदर भी आएगी कि नहीं आएगी? दूसरा जो करता है वो पाएगा, हम जो करेंगे वो हम पाएंगे। आँख बंद करेंगे तो अलबेला बन ही रहेगा, और दूसरे के अगर मान लो कोई बुराई है और हम उसको हमारे अंदर बुराई नहीं है, है ना, तो पहले अपन ही देखे ना।
फिर तो ये भी एक कमजोरी होगी ना, क्या नजरअंदाज कर देना भी, जैसे ब्रह्मा ने किया, हरा ही हरा सूझा। अपने लिए नजरअंदाज नहीं करते, अपनी कमियों को देखने के लिए। तो पहले अपन ही देखना है कि दूसरों को देखना है? पहले तो अपनी देखते, साथ में ज्ञान तो रखना है ना, ये कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्या ज्ञान रखना? कौन अच्छा है कौन खराब है। पहले हमें क्या करना है? ज्ञान कौन सा रखना? पहले तो अपने आत्मा का ज्ञान रखना है कि प्रकृति का ज्ञान रखना है? पहले आत्मा। तो फिर स्वचिंतन भूल करके परचिंतन में गिरना। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी, परचिंतन पतन की जड़। सब गीत गाना सीखा है। बाबा मना करते हैं, कभी संसारी बातें झरमुई झगमुई की मत करो, मत सुनो। कोई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, बाप की महावाक्य भूल जाते हैं। मुरली तारीख 3 मई 1968, पृष्ठ 3 आदि। जो झूठी कंप्लेंट करके बाबा के दिल से गिरा देते हैं, उनको क्या पद मिलता है? और जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। हमको इस बात की क्या चिंता? हाँ, इतना जरूर है कि पूर्व जन्म में हमने ऐसा किया होगा उनके साथ, तो रिजल्ट में हमको वैसा ही मिल रहा है। बाकी हमने जब किया था तो उस पाप का हमको 1 गुना दंड मिला कि नहीं है? हमने पूर्व जन्म में किसी की झूठी शिकायतें की तो 1 गुना पाप चढ़ा या ज्यादा चढ़ा? 1 गुना चढ़ा। और अभी जो झूठी शिकायतें करते हैं, झूठी शिकायतें करके बाप के दिल से नीचे गिराए देते हैं, उनके ऊपर कितना बोझा चढ़ता है? 100 गुना बोझा चढ़ता है। उनका तो बहुत ही नीचा पद हो जाएगा। इसलिए कोई क्या करता है, इसमें परचिंतन हमको नहीं करना चाहिए। ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर बाप 1000 आंखें लेकर के आया हुआ है। कौन क्या करता है, अंत में सब क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। इसलिए जो कमजोर आत्माएं होती हैं वो फड़फड़ाती हैं, अरे हमारी शिकायत ऊपर चली गई, क्या हो जाएगा। बाबा भी विश्वास कर लेते हैं। अरे बाबा नीचे वाला है या ऊपर वाला है? कौन सी आत्मा को तुम शिव बाबा कहते हो? वो ऊपर वाला कभी गलत फहमी में आता है क्या? आता है? वो तो नहीं आ सकता। सारी डोरी उस बाबा के हाथ में है। आगे चल के जो अभी गलत दिखाई देता है उसको भी सही कर ही देंगे। मुरली में क्या बोला? सही करेंगे या नहीं करेंगे? कर ही देंगे। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से
कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना। इसको कहा जाता है रॉयल्टी। अव्यक्त वाणी 3 नवंबर 1992, पृष्ठ 48 आदि। हो सकता है जो अमृत वेले क्लास नहीं करते हैं, क्लास तो करने के लिए अमृत वेला नहीं बताया। अमृत वेला क्या करने के लिए बताया? याद करने के लिए बताया। अमृत वेले बैठ करके कोई याद नहीं करते। हो सकता है सोते सोते याद कर रहे हो, हम उनके अंदर घुसे हुए हैं क्या है? हो सकता है वो अंदर याद कर रहे हो, तो उनकी आत्मा बैठी हुई है या सो रही है? बैठी हुई है। पर चिंतन करने से हमें कोई फायदा नहीं। कोई क्या कर रहा है वो बात छोड़ करके हम एग्जैक्ट हो जाएं, एक्यूरेट हो जाएं, तो हमारा वाइब्रेशन दूसरों को भी खींचेगा। ये परचिंतन है। दूसरा क्या करता है, उनका क्या हाल होगा? हम सुधरे जग सुधरा। हमारे ऊपर सारा मदार है सुधरने का। आपस में एक दो का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो हैं, उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969, पृष्ठ 22 मध्य। हमें पहले अपने को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। परचिंतन पतन की जड़। दूसरे क्या करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान की बातों को लेकर दूसरे क्या करते हैं, चलते हैं या नहीं चलते हैं, दूसरों को नहीं देखना है, पहले अपन को देखना है कि हमारे अंदर तो कोई अज्ञान के संस्कार नहीं रह गए हैं, भक्ति के संस्कार नहीं रह गए हैं। क्या मुरली सुबह से शाम तक हम 2 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, या रोज मुरली सुनते हैं? जो भी मुरली सुनते हैं वो सुनी हुई मुरली की हर बात को हम रोज धारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सिर्फ दुनिया वालों को कहते हैं हम भगवान मिला है, हम भगवान की मत पर चलते हैं। तो अपने को देखना है, हमारी कथनी करनी एक है। अगर कथनी करनी हमारी एक नहीं है, हम पूरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो हम भगत हैं या दुनिया वाले भगत हैं? पहले तो हम भगत हैं, हमारी भक्ति चल रही है अभी। इसलिए ये मतलब ये संस्कार ही नहीं डालना है दूसरों को देखने के। परचिंतन पतन की जड़। दूसरा क्या करता है, चलो हमारा टीचर ही है, गीता पाठशाला चलाने वाली टीचर है, युगल है, बाबा ने उनको निमित्त बना दिया। उनकी गलतियों को देखने का हमारा काम नहीं है। अगर बार बार बुद्धि में वो बात आती भी है तो बाबा को लिख करके दे दो, क्या बाबा ये ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। बात बुद्धि में नहीं समाती है, बाबा को लिख के दे दो। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। ना अवगुण देखेंगे, ना धारण करेंगे, ना वाणी द्वारा वर्णन कर परचिंतन करने की लिस्ट में आएंगे। अवगुण तो किचड़ा है ना, अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन किचड़े को जलाने की शक्ति है, तो शुभ चिंतक बनो। बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल दी तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ ना चाहते भी जाती रहेगी, और रिजल्ट क्या होगी, वह नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता है। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना है। लेकिन यह समझते नहीं हो
दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना है। किसी भी आत्मा को सदा गुणमूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य है भी, तो बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूल वकील जज बन जाते हो, इसलिए भाई भाई की दृष्टि टिक नहीं सकती। केस दाखिल करने की मना नहीं है, लेकिन मिलावट और खयानत नहीं करो। जितना हो सके शुभ भावना से इशारा दे दो। ना अपने मन में रखो और ना औरों को मनमनाभव होने में विघ्न रूप बनो। तो चतुराई का खेल क्या करते हैं? जिस बात को समाना चाहिए उसको फैलाते हैं, और जिस बात को फैलाना चाहिए उसको समा देते हैं कि यह तो सब में है। तो सदा स्वयं को अशुद्धि से दूर रखो। मनसा में, चाहे वाणी में, कर्म में व संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी। समय बीत जाएगा, फिर पाना था इस लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। प्राप्ति स्वरूप की लिस्ट में नहीं होंगे। सर्व खजानों के मालिक के बालक और अप्राप्त करने वालों की लिस्ट में हो, यह अच्छा लगेगा। इसलिए अपनी प्राप्ति में लग जाओ। शुभचिंतक बनो। किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत हो, अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ। अव्यक्त वाणी 29 मार्च 1982, पृष्ठ 327 अंत 328 आदि। प्रदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। कई बच्चे रूरियान करते हैं ना, कहते हैं बस यह थोड़ा सा उसको ठीक कर दो, थोड़ा सा इनको ठीक कर दो, फिर मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगी। ये थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदल जाऊंगा, या मैं भी बदल जाऊंगी। लेकिन वह बदलेगा नहीं, न वह बदलेगा और न आप बदलेंगे। तो प्रदर्शन नहीं करना, क्या करना? स्वदर्शन। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, यह परिवर्तन हो जाए तो यह हो जाएगा, नहीं मुझे करना ही है। जब अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो तो दूसरे की कमजोरी भी क्यों वर्णन करते? फलाने ने साथ नहीं दिया व यह बात नहीं की, इसलिए सर्विस की वृद्धि नहीं होती। व मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात, फलानी आत्मा विघ्न रूप है। यह तो अपनी ही बुद्धि द्वारा कोई आधार बनाकर उस पर ठहरने की कोशिश करते हो, लेकिन वह आधार फाउंडेशन लेस है, इसलिए वह ठहरता नहीं है। थोड़े समय बाद वही आधार नुकसान कारक बन जाता है। इसलिए होली हंस होना। तो होली हंसों की चाल कौन सी होती है? हरेक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। अव्यक्त वाणी 19 जुलाई 1972, पृष्ठ 334 आदि। अपने को परिवर्तन करना चाहिए। हमारा परिचिंतन क्यों चलता है? परिचिंतन नहीं बाबा, तो क्यों चले? हम सुधर जाएंगे तो हमारी आंखों के सामने कोई भी अंश सुधरेला आएगा ही नहीं। हम नारायण बन जाएंगे। नारायण के स्वभाव संस्कार वाले अगर हम बन गए तो हमारे संसर्ग संपर्क में जो भी आएंगे वो सब अच्छे ही आएंगे या बुरे आएंगे? अच्छे ही आएंगे। इसलिए कहीं भी किसी की भी साथी की गलती देखते हैं, कमी देखते हैं, तो क्या समझना चाहिए? ये हमारी गलती है, हमारी कमी है। तुम रूप बसंत बन, सदैव रतन ही निकालो, किचड़ा ना निकालो। किचड़ा सुनना भी ना चाहिए। समझो यह हमारा दुश्मन है। ज्ञान के सिवाय बाकी बातें सुनना भी ईविल है। किचड़ा सुनो भी नहीं,
किचड़ा सुनेंगे तो बहुत गंदे बन जावेंगे। मुरली तारीख 1 अक्टूबर 1977, पृष्ठ 3 अंत। जी जलता है, जलता है, उसका भी कारण है अज्ञान। परचिंतन, परचिंतन से पतन होता है। अगर कहीं भी हमको दुख मिलता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारे ही कर्मों का फल हमारे सामने आया है। हमको कोई दूसरा दुख नहीं दे सकता। हम लक्ष्मी नारायण के स्टेज पर स्थित हो जाएंगे तो क्या किसी की ताकत है जो हमको दुख दे सके? है ताकत? हम उस लक्ष्य को अगर प्राप्त कर लें पुरुषार्थ करके तो कोई हमको दुख नहीं दे सकता। हमको दुख कब तक मिलना है? जब तक हमारे ही किए हुए कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता। अच्छी बात है, हिसाब किताब पूरा हो रहा है। संकल्प नहीं आना चाहिए इसने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे। तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर तो 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बोझ और चढ़ जाएगा। तुम्हारी तो अवस्था फिर और ज्यादा नीचे गिरेगी। इसलिए बदला न लो, बदल कर दिखाओ। अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अव्यक्त वाणी 23 नवंबर 1979, पृष्ठ 47 आदि। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। अव्यक्त वाणी 9 दिसंबर 1993, पृष्ठ 53 मध्य। एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना है। इस बात में सावधानी देनी है? अरे किसके परचिंतन में लगे हुए हो? परचिंतन पतन की जड़ है। इसकी शिकायत, उसकी शिकायत, इससे करना, उससे करना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक बाप आया हुआ है, सबका सदगति दाता आया हुआ है। याद की यात्रा ही सारे विश्व को पंच बनाएगी। जितना याद करेंगे उतना अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। पर चिंतन चले तो क्या करना है? अभी देहाभिमान कारण एक दो में प्यार नहीं है, एक दो की खामियां निकालते रहते हो। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है। बहुत आपस में प्यार था, फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते, लड़ते झगड़ते हैं, फिर यह बंद कैसे हो वह भी बाप समझाते हैं। मुरली तारीख 26 मार्च 1968, पृष्ठ 1 मध्य। परचिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है? अगर हर आत्मा के प्रति शुभचिंतक होंगे तो परचिंतन कभी नहीं करेंगे। तो सदा शुभचिंतन और शुभचिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। अव्यक्त वाणी 14 जून 1977, पृष्ठ 246 आदि। ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ कैसे लेगा? दुआ तो नहीं लेगा, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा, संस्कार वश वह बद्दुआ देता है और आप दुआ देना चाहते हो, लेकिन वो बद्दुआ देता है। लेकिन बद्दुआ दी लेने वाला कौन है? वो तो बद्दुआ देता है। लेने वाले आप हो या वो है? वो देने वाला है, आप लेने वाले हो। तो आपने उसकी बद्दुआ ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको बहुत रहम आएगा।
स्वयं भी सेफ रहो, बद्दुआ लो ही नहीं। देने वाले लेने वाले आप हो, न दो और न लो, क्या बद्दुआ। तो अभी बाप दादा आज का या जब तक फिर आना हो तब तक का होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो, क्योंकि वर्तमान संस्कार तो सबके चेंज हो जाएंगे। आत्मा कहा तो आत्मा के निजी संस्कार, जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, वो निजी संस्कारों के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो ये जो विघ्न पड़ते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे, तो सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। किसी की कोई भी बातें, क्या भी बातें क्यों न देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक फर्ज है शुभ भावना और शुभ कामना देना, और शुभ भावना शुभ कामना लेना। उसी संस्कार से देखो और चलो। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। अव्यक्त वाणी तारीख 3 नवंबर 1992, पृष्ठ 48 मध्य। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है, कहाँ कहाँ संगठन में कभी कभी परदर्शन, परचिंतन और परमत की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी 3 पर काटा लगा दो। कौन कौन सी 3 बातें? परदर्शन, परचिंतन और परमत। ब्राह्मण का स्वभाव है परोपकारी, परदर्शन नहीं। ये पर काट दो, ये तीनों पर बहुत नुकसान देते हैं। इसलिए अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझे ब्राह्मण का स्वमान ही है परोपकारी। परोपकारी व विश्वोपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। जानते हो, जानने में तो होशियार हो, बाप दादा जानता है, सभी होशियार। पहला शब्द है परचिंतन, परदर्शन, और तीसरा है परमत। मन बुद्धि से औरों के चिंतन में लगे रहना, दूसरों की कमियों को देखना, परदर्शन, और बाप की मत के बजाय औरों की मत पर चल पड़ना, परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म करो, परोपकारी बन जाएंगे। जो विघ्न रूप बनता है वो ये 3 शब्द याद करे, नई बात नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है, करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। वह क्या? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको यह नहीं करना चाहिए।
इनको बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे यह बात बिल्कुल सही है। मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसे है, ये वैसे है। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसको नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अव्यक्त वाणी, तारीख 5 दिसंबर 1994, पृष्ठ 32 मध्य। बनी बनाई तो बन रही है, लेकिन हमको पता नहीं है। वो पता करने के लिए भी हमको पुरुषार्थ करना पड़े। और उसके लिए बताया, अच्छा करेंगे तो अच्छा निकलेगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। खराब संकल्पों का बीज डालेंगे, परचिंतन करेंगे, दुखदायी शब्द बोलेंगे, दुखदायी कर्म करेंगे, तो अच्छा कहाँ से निकलेगा। अभी भगवान हमारी मुट्ठी में हमारा भाग्य सौंप रहे हैं। चाहे तो हम जन्म जन्मांतर का अच्छे से अच्छा भाग्य बना ले, और चाहे तो भाग्य वो बिगाड़ दें। हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर है। वो तो उन्होंने फिल्मों में गीत गा दिए, गाने वालों ने, बनाने वालों ने बनाई दिए, लेकिन जानते नहीं है इसका अर्थ क्या है। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है। नन्हे मुन्ने ही बने रहेंगे या बड़े भी होंगे। बड़े होंगे तो समझदार होंगे, समझदार होंगे तो समझ से काम करेंगे। तो समझ माने ज्ञान। अभी बाप ज्ञान दे रहे हैं, अब अज्ञानियों की भाषा नहीं बोलनी है, ज्ञानियों की भाषा बोलनी है। ज्ञान के एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना, अर्थात स्वयं को अमूल्य रत्नों से सदा महान बनाना। ऐसा ज्ञान में रमण करने वाला ही शुभ चिंतन करने वाला है। ऐसा शुभ चिंतन वाला स्वतः ही व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से दूर रहता है। स्वचिंतन, शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है जो और चिंतन करने के लिए सेकंड व श्वास भी फुर्सत का नहीं। इसलिए सदा पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन से सहज ही सेफ रहता है। ना बुद्धि में स्थान है, ना समय है। समय भी शुभ चिंतन में लगा हुआ है। बुद्धि सदा ज्ञान रत्नों से अर्थात शुभ संकल्पों से संपन्न अर्थात भरपूर है। दूसरा कोई संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं। इसको कहा जाता है शुभ चिंतन करने वाला, हर ज्ञान के बोल के राज में जाने वाला। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 1985, पृष्ठ 118 आदि। बाप दादा देखते हैं बच्चों में अलबेलापन ज्यादा आ गया। चाहे स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क के प्रति अलबेलापन चलता है। ऐसे नहीं सोचो ये सब चलता रहता है, लेकिन उड़ना है। एक दो को कॉपी नहीं करो कि महारथी भी ऐसे करते हैं। महारथियों की पुरुषार्थ की तीव्र गति को, फास्ट गति को कभी चेक नहीं किया। अपनी स्पीड को चेक करो और उनकी भी स्पीड को चेक करो, तब पता चलेगा। देखने का अलबेलापन आ गया। किसको देखने का? अपने को देखने का। तो एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है, लेकिन भूल जाते हैं परचिंतन पतन की जड़।
बाप दादा ने सुनाया था ना कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई और दूर की नजर तेज हो गई है। तो क्या करेंगे? अभी नजदीक की नजर को भी तेज करो, माना सबसे नजदीक तो अपने कर्म है ना, अपने कर्मों को भी देखो। जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, यह नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया? परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्टेड होता है, उसमें दूसरा जरूर सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते, बाकी जानते सब हैं, देखते सब हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, यह सब रजिस्टर है। सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई पर चिंतन, उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता है कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली, सुना दी, सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। अव्यक्त वाणी 25 नवंबर 1995, पृष्ठ 36 आदि। जितना सुदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे अपना अपना पार्ट क्लियर करते रहेंगे। अब स्वदर्शन चक्र उनका ही घूमेगा जिनका प्रदर्शन कम चले। अगर परचिंतन करते रहेंगे तो स्वदर्शन घूमने वाला नहीं, तो सब बता जी अरे बाजू। तो सुदर्शन चक्र जरूर घूमेगा। सुधरना तब शुरू होंगे जब ये ढेर के ढेर वाइब्रेशन बिगाड़ने वाले खत्म हो जाएं। सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना रखने वाली आत्मा इस सृष्टि पर रहें। एक भी अशुभ कामना, अशुभ भावना पैदा करने वाला संगठन में कोई मौजूद होगा तो संगठन टूटता रहेगा। संगठन माने किला। ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव भी न रख सके। तो एक होती है स्थूल जिम्मेवारी और एक होती है बेहद की जिम्मेवारी। स्थूल जिम्मेवारी स्थूल कर्मेंद्रियों से निभाई जाती है और बेहद की जिम्मेवारी मनसा के बेहद श्रेष्ठ संकल्पों से निभाई जाती है। हमारे संकल्पों में मनसा के अंदर कोई के प्रति बुखार न रहे,
कोई के प्रति दुर्भावना न रहे, सबके प्रति शुभभावना रहे। शुभ कामना और शुभभावना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। जिनको स्थूल सेवा नहीं मिलती है तो उनके पास ये बड़ी से बड़ी सेवा है करने के लिए। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। अव्यक्त वाणी 15 अक्टूबर 2004 पृष्ठ 4 मध्य। ये सामने माता है, हाँ, ये सामने माता, ये माता जी क्या पूछ रही? प्रश्न पूछी, कृष्ण क्यों ऐसा कान के ऊपर हाथ क्यों रखे हुए? दो कान होते हैं, एक राइट कान और एक लेफ्ट कान। तो वो कौन से कान को बंद किए हुए? लेफ्ट कान को बंद किए हुए। माने किसी की ग्लानि सुनना उसको पसंद नहीं है। ये ब्रह्मा का, कृष्ण वाली आत्मा का खास पार्ट है। क्या पार्ट है? क्या? परचिंतन पतन की जड़। परचिंतन नहीं सुनना चाहता, कोई की ग्लानि सुनना पसंद नहीं है कृष्ण वाली आत्मा को। और राम वाली आत्मा, सारे के सारे पोता मेल कहाँ जाते हैं? सारी की सारी ग्लानि, सारा का सारा विष किसके कान में जाता है? राम वाली आत्मा के कान में जाता है। वो लेफ्टिस्ट कान है या राइटियस्ट कान है? लेफ्टिस्ट कान है। हाँ। तो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? है? कृष्ण अच्छा लगता है ना? है? क्योंकि तुम्हारी बुराई कान पर नहीं धरता है। हमारी बुराई कोई कान से न सुने तो अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? है? खराब लगेगा। अरे हमारी बुराई कोई सुने वो अच्छा लगेगा या हमारी बुराई कोई सुनना भी पसंद न करे वो अच्छा लगेगा? है? वो अच्छा लगेगा। कौन अच्छा लगेगा? चेडु विनम, कृष्ण बुराई नहीं। हाँ, जो हमारी बुराई सुनना पसंद नहीं करता है, कान बंद कर लेता है, वो ही अच्छा लगता है। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। प्रदर्शन जो देखेंगे तो देखने के बाद वह बात कहाँ जाएगी? बुद्धि में ही तो जाएगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा? बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती हैं, सुनने में भी आती हैं। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं। ये बातें क्यों होती हैं? कई सोचते हैं यह बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए उसमें समय क्यों दिया? और ये बातें ही तो पेपर हैं। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। यह वायुमंडल बनना, यह सबके लिए पेपर भी है कि परमत या प्रदर्शन या परचिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है। लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना, यह रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले यह चेक करो
कि सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है। उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो, फायदा इसमें है। तो आज का पाठ क्या हुआ? परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन 3 बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है, पर उपकारी बनो। 3 प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर उपकारी बनो। अव्यक्त वाणी, 25 नवंबर 1995, पृष्ठ 39 आदि।